स्टूडेंट्स, आज हम बाइसेक्शन मेथड का एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि किस टाइप का क्वेश्चन है, साइन वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बाइसेक्शन मेथड का एक क्वेश्चन बताया था जो कि क्या था, x³ - 4x - 9। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जैसे सॉल्व होगा वैसे ही बाकी के जितने सिंपल क्वेश्चन रहेंगे हमारे, x³ - 2x - 5, ठीक है, x³ - x - 10, ये सारे क्वेश्चन इसी क्वेश्चन की तरह क्या होंगे, सॉल्व होंगे। ठीक, अब हम आज देखते हैं साइन वाले क्वेश्चन को साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से कैसे हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो हमारा इसमें क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारा फाइंड अ रूट। क्या फाइंड करना है इसमें, हम लोग को रूट फाइंड करना है। और रूट किसका फाइंड करना है, एक इक्वेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है। वो इक्वेशन कौन सा है हमारा, sin x = 1/x, ये हमारा इक्वेशन है। ठीक है, इस इक्वेशन का हमको क्या निकालना है, रूट निकालना है। ओके, रूट निकालना है, लेकिन रूट कैसे निकालना है, देखिए, दैट लाइज बिटवीन x = 1 और x = 1.5। मतलब जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, नेगेटिव और पॉजिटिव को लिया था, नेगेटिव और पॉजिटिव को फाइंड किए थे हम लोग, क्या पुट करके, उसमें वैल्यूज पुट करके। किस तरह की वैल्यू थी, 0, 1, 2, 3, ऐसी वैल्यूज पुट करके हमने नेगेटिव और पॉजिटिव को फाइंड किया था। बट यहाँ पे क्लियरली क्वेश्चन में डिफाइन कर दिया गया है कि आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आपको क्या करना है, x = 1 लेना है और x = क्या लेना है, 1.5 लेना है। इन दोनों के बीच में ही इसका क्या आना चाहिए, हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर और ये किस फॉर्म में होगा हमारा, रेडियन के फॉर्म में। रेडियन के फॉर्म में जब हम निकालेंगे इसको, तब हमारा ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व होगा। क्लियर। देन आगे क्या दिया है, कैरी आउट कंप्यूटेशन। क्या दिया है, कैरी आउट कंप्यूटेशन अप टू दी 7th स्टेज। कितने स्टेज तक लेना है इसको, 7th स्टेज तक लेना है, इसके आगे नहीं करना। जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, वो कहाँ तक गया था, x12 तक गया था। पूरा सॉल्व करते करते वो कहाँ तक चला गया था, x12 तक। फिर हमारा उसमें हमें आंसर मिला था। बट यहाँ पे 7th स्टेज तक लेना है, जो भी आंसर आएगा 7th स्टेज में वही हमारा क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लेट sin x = 1/x। ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को पहले हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फंक्शन के रूप में या इक्वेशन के फॉर्म में। पहले इक्वेशन के फॉर्म में जब हमने इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये कैसे आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो x है, ये क्या है, x है, वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x sin x = 1। ये कुछ इस तरह का इक्वेशन दिख रहा है। अब इस इक्वेशन को जब हम और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x sin x - 1 = 0। कुछ इस तरह से इक्वेशन को हम निकालेंगे। ठीक है, अब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इसका रूल क्या होता है, जो भी आपको इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जो भी आपको इक्वेशन दिया हुआ है उसको सबसे पहले आपको फंक्शन के फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, फंक्शन के फॉर्म में। ठीक है, फंक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, f(x) = x sin x - 1। 0 को हम यहाँ पे हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। f(x) = x sin x - 1। ये कुछ इस तरह से लिखाएगा। अब हमारा क्वेश्चन बन गया ये वाला। ठीक, इसी क्वेश्चन पर हम क्या पुट करके देखेंगे, एक बार हम देखेंगे 1 पुट करके और एक बार हम देखेंगे 1.5 पुट करके कि इसका आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे आ रहा है। ठीक है, एक बार 1 और एक बार 1.5 पुट करके देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, f(x) = x sin x - 1। कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया है। अब x की वैल्यू कितनी हो गई हमारे यहाँ पे, 1 × sin 1 - 1। ठीक, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, रेडियन के फॉर्म में हमको सॉल्व करना पड़ेगा।
तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में से कैसे सॉल्व करते हैं मैं बताती हूँ। देखिए सबसे पहले ये हमारा क्या है, कैलकुलेटर है, इसे हमें क्या करना है, ऑन करना है। ठीक है, ऑन करने के बाद ये जो है क्या है, रेडियन, तो रेडियन का ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, शिफ्ट प्लस मोड बटन प्रेस करते हैं। क्या करते हैं, शिफ्ट और मोड बटन प्रेस करेंगे तब हमारा क्या आएगा, एक ऑप्शन आएगा फोर्थ नंबर में। कौन सा ऑप्शन आएगा फोर्थ नंबर में, रेडियन। ठीक है, फोर्थ नंबर में ऑप्शन आएगा रेडियन, तो हमें क्या क्लिक करना है, फोर्थ ऑप्शन क्लिक करना है। अब हम इस इक्वेशन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले हमें जाना है, सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, शिफ्ट एंड मोड, कहाँ पे करना है, शिफ्ट एंड मोड बटन प्रेस करना है, तब हमारा क्या आएगा, फोर्थ नंबर में एक ऑप्शन आएगा, वो कौन सा ऑप्शन रहेगा, रेडियन वाला ऑप्शन रहेगा। ठीक है, रेडियन वाला ऑप्शन को, रेडियन वाले ऑप्शन को क्लिक करने पर हमारा क्या हो जाएगा, ये जो क्वेश्चन है वो इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन क्या है, एक्स साइन एक्स। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एक्स साइन। अब एक्स को कहाँ से लाया जाता है, अल्फा, अल्फा प्रेस करके जो थर्ड रो में हमारा एक्स दिया है उसे प्रेस किया जाता है। अल्फा के साथ जब आप एक्स वाले बटन को प्रेस करोगे तब आपका यहाँ पे एक्स आएगा। ठीक है, कैलकुलेटर में, तो अल्फा एंड यहाँ पे हो गया एक्स। फिर है हमारा क्या, साइन एक्स, तो फिर है साइन और एक्स किसके साथ करना है आपको, अल्फा और एक्स, तो अल्फा एक्स, फिर ब्रैकेट क्लोज। ठीक, माइनस क्या लिखा है यहाँ पे आपका 1, तो ये 1 हो गया। अब इसे सॉल्व बटन को क्या करेंगे, हम प्रेस करेंगे। किस बटन को प्रेस करेंगे, सॉल्व बटन को प्रेस करने के बाद एक ऑप्शन आएगा आपका एक्स क्वेश्चन मार्क। क्या ऑप्शन आएगा आपका, एक्स क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक्स क्वेश्चन मार्क का मतलब होगा कि एक्स में आप कौन सी वैल्यू पुट कर रहे हो। तो सबसे पहले एक्स में कौन सी वैल्यू है हमारे पास, 1 है, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 1। ठीक है, कैलसी में आपको पुट करना है 1, देन आंसर करना है आपको सॉल्व। जब आप सॉल्व करेंगे तब इसका आंसर आ रहा है आपका 0.15829। ये आपका किस तरह का आंसर आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है ये आपका, नेगेटिव। ठीक, इसी तरह जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हमारा क्या रखना है हमको यहाँ पे 1.15, क्या रखना है 1.15, तो एफ एक्स इक्वल टू 1.5 साइन 1.5 माइनस 1। इसे भी इसी से सॉल्व करना है हमें, तो इसे सॉल्व करने के लिए भी हम क्या लेंगे, फिर से सॉल्व वाले बटन को प्रेस करेंगे। किसको प्रेस करेंगे, सॉल्व या कैलसी लिखा होगा आप लोगों में, तो सॉल्व की जगह लिखाएगा फिर से क्या, एक्स क्वेश्चन मार्क, तो एक्स क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या लेंगे 1.5, तो 1.5। ठीक है, 1.5 प्रेस करने के बाद आपको क्या प्रेस करना है, इक्वल का साइन। कौन सा साइन प्रेस करना है, इक्वल। एक्स क्वेश्चन मार्क आएगा, फिर लिखेंगे 1.5, फिर क्या साइन प्रेस करना है हमको, इक्वल का। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जा रहा है हमारा 0.49624। अब ये देखो हमारा किस रूप में फॉर्म में है, पॉजिटिव है। ये हमारा किस फॉर्म में है, पॉजिटिव फॉर्म। ये हमारा बेस है। ठीक है, इस बेस को लेके जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बताया था सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा, मेथड वही रहेगा, बस साइन एक्स वाले प्रॉब्लम को किस तरह से कैलसी की हेल्प से सॉल्व करना है ये मैंने आपको बताया यहाँ पे। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे क्या, फॉर्मूले के फॉर्म में a+b/2। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, x1 निकालेंगे। एक बार आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि f(1) रखने पर हमारी जो वैल्यू आई वो किस में आई, नेगेटिव में आई, और f(1.5) रखने पर हमारी जो वैल्यू आई वो कैसे फॉर्म में आई, पॉजिटिव फॉर्म में आई। ठीक है, तो इट मीन्स जो हमारा रूट लाई करेगा, किनके बीच में लाई करेगा, 1 and 1.5, जो क्वेश्चन में क्लियरली डिफाइन कर दिया गया है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो रूट लाइज
बिटवीन 1 एंड 1.5। ठीक, किन के बीच में हो रहा है? 1 एंड 1.5 के बीच में। तो हमारा जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन होगा, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू द रूट इज क्या हो जाएगा? x1। क्या हो जाएगा? x1 हो जाएगा। x1 इक्वल टू होगा 1/2 1 प्लस 1.5। ये कुछ इस तरह से आएगा, 1 प्लस 1/1.5। अब ये क्या होगा? 1 प्लस 1.5 2.5 होगा। डिवाइडेड बाई क्या करेंगे? इसे 2 करेंगे। ठीक, जब हम इसे 2 करेंगे तो 2 1 जा 2 1.25। इसका आंसर क्या आएगा? 1.25। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जब हम निकाले तो पॉइंट में आया, और पॉइंट में क्या आया? x1 इज इक्वल टू 1.255। अब इसी x1 की वैल्यू को, ये जो इक्वेशन दिख रहा है x sin x -1 वाला, इसमें हम लोग पुट करेंगे और देखेंगे कि आगे आंसर जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, हमारा जो आंसर आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। देखो, f ऑफ x इक्वल टू x साइन x -1। तो 1.25 क्या रखेंगे वैल्यू? 1.25 साइन 1.25 -1। ओके, अब फिर से वही ऑप्शन क्लिक करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? शिफ्ट और मोड तो हमने क्लिक कर ही दिया था। फोर्थ ऑप्शन पे जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन पे जाने के बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? x साइन x -1। तो डायरेक्ट हम क्या रख सकते हैं? 1.25 साइन, फिर क्या है? 1.25 और ब्रैकेट का साइन, माइनस क्या हो जाएगा? 1 इक्वल टू, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आ रहा है, हमारा जो आंसर आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है? पॉजिटिव फॉर्म में आ रहा है। तो पॉजिटिव 0.186230, ये हमारा कैसे आया? पॉजिटिव आया। ठीक है, पॉजिटिव आया। अब देन हमें सेकेंड अप्रोक्सीमेशन देखना है। तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन किसके किसके बीच में रहेगा? देखो, जब हमने पहला लिया, जब हमने क्या किया? फर्स्ट लिया तो हमारा क्या था? 1 एंड 1.5 दोनों के बीच में था। 1 हमारा क्या था? यहाँ पे नेगेटिव था, और ये हमारा क्या था? पॉजिटिव था। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा आया क्या आया? 1.25, ये भी हमारा क्या आया? पॉजिटिव आया। तो इसके बाद का जो लेंगे वो किनके बीच में लेंगे? 1.25 एक पॉजिटिव, और ऊपर वाला देखेंगे वो भी क्या है? हमारा पॉजिटिव है। तो इसे ना लेके कौन सा लेंगे? नेगेटिव वाला। तो 1 वाला लेंगे। ठीक है, तो दोनों को लेंगे 1 एंड 1.25। ठीक, अब इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर देन आगे कंटिन्यू बढ़ते जाते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? अब जब सेकेंड रूट है हमारा, देखिए मैं डायरेक्ट आप लोगों को बता रही हूँ, जो सेकेंड रूट है हमारा वो किनके बीच में हो रहा है? 1 एंड 1.25 के बीच में हो रहा है। किनके बीच में हो रहा है? 1 एंड 1.25। तो जो x2 निकलेगा तो हमारा क्या निकलेगा? यहाँ पे x2 निकलेगा, वो कैसे निकलेगा? 1/2 1 प्लस 1.25। क्या निकलेगा? 1 प्लस 1.25, कुछ इस तरह से निकलेगा ये। अब इसे हमें क्या करना है? सबसे पहले प्लस करना है। 1 प्लस 1.25, कितना आंसर आया इसका? 2.25। कितना आंसर आया? 2.25। अब 2.25 को हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 2 से। हमारा आंसर क्या आया? 1.2125। ये हमारा क्या निकला? x2 का आंसर निकला। किसका आंसर निकला? x2 का आंसर निकला। ठीक है, नेक्स्ट वैसे हमें इसे भी क्या करना है? इक्वेशन में पुट करना है। तो इक्वेशन में पुट करने के लिए फिर से आ जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू x साइन x माइनस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी है? 1.125, फिर साइन 1.125 माइनस क्या हो जाएगा? 1।
तो डायरेक्ट आप लोग क्योंकि रेडियन सेलेक्ट कर चुके हैं तो डायरेक्ट इस इक्वेशन को भी रख सकते हैं। तो जैसे इक्वेशन को रखने के लिए क्या किए, सबसे पहले लिखिए 1.125, ठीक है। फिर लिखिएगा साइन, साइन प्रेस करिएगा, फिर उसके बाद ब्रैकेट लीजिएगा, ब्रैकेट में क्या है 1.125। अब फिर क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक, -1, पूरा का पूरा एक इक्वेशन रख देंगे एक साथ। तो फिर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 0.01505, ठीक है। ये हमारा क्या आ रहा है पॉजिटिव, ये भी हमारा क्या आ गया पॉजिटिव। पहले का हमने सॉल्व किया था वो भी हमारा क्या आ गया था पॉजिटिव आ गया था। तो ये क्या है हमारा 1.125, कुछ इस तरह से आया। तो ये भी हमारा क्या आ गया पॉजिटिव। अब जब हम नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन भी क्या होगा, ऐसे ही निकलेगा। वो भी किनके बीच में रहेगा 1.125 और 1 के बीच में, क्योंकि हमने एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लेते हुए चलना है। तो जो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकलेगा, स्टेज निकलेगा, इटरेशन बोल सकते हैं उसको, तो वो क्या निकलेगा हमारा x3। तो x3 निकालने के लिए फिर से हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। किनके बीच में रहेगा 1 and 1.25 के बीच में, ठीक है। x3 इक्वल टू हो जाएगा 1/2, 1 + 1.125, ठीक। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा 1 + 1.125 एंड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 1.0625। डायरेक्ट इसे सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1.0625। थर्ड स्टेज में आया। फिर से थर्ड स्टेज में आपको इसको क्या करना है क्वेश्चन में रखना है, ओके। तो x sin x -1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1.0625 sin 1.0625 माइनस क्या हो जाएगा 1। फिर से आपको डायरेक्ट अगर सॉल्व करना है तो डायरेक्ट कर लीजिए 1.0625, फिर आएगा आपका साइन, फिर लिखेंगे 1.0625 ब्रैकेट क्लोज, फिर आएगा -1, ठीक है। एक एक स्टेप करके हम चलते हैं। तो ये हमारा आया नेगेटिव में। फाइनली हमें एक नेगेटिव भी मिल गया। कौन सी नेगेटिव मिली हमें 1.0625 जब हमने रखा तब हमें नेगेटिव वैल्यू मिली जो कि 0.0718। ये किस तरह की वैल्यू मिली नेगेटिव। हमें इसकी वैल्यू पर कोई ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ देखना है कि किस फॉर्म में आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमने पुट किया मान लो 1.0625 और ये हमारी क्या आ गई नेगेटिव आ गई। तो इसका जो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकलेगा, नेक्स्ट अभी क्या निकाले थे हम लोग x3 निकाले थे, नेक्स्ट हमारा क्या निकलेगा x4। x3 के बाद हमारा क्या निकलेगा x4। अब x4 किसके किसके बीच में निकलेगा, ये हमारा एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो ये हमारा था x3, ये हमारा था x2 और ये हमारा था x1, ठीक है। तो x2 प्लस x3, x2 प्लस x3। अब x2 क्या है हमारे यहाँ पे 1.125 प्लस x3 हमारा क्या है 1.0625, ठीक है। इतना समझ में आया। फिर से इसे सॉल्व करिए। तो सबसे पहले लेंगे ब्रैकेट, सबसे पहले से सॉल्व करने के लिए लेंगे ब्रैकेट, ठीक। फिर लेंगे 1.125, नंबर लिखिए सिंपल सा, कुछ नहीं करना, प्लस फिर क्या लेंगे 1.0625, 1.0625 ब्रैकेट क्लोज, क्लोज हो गया। फिर डिवाइड का साइन लगाएंगे, फिर 2 से उसको डिवाइड कर देंगे। तो 2 से जब हमने उसको डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 1.09375। x4 की वैल्यू कुछ ये आई, ठीक है 1.09375। तो हम यहाँ पे लिख दें क्या आया था हमारा 1.09375। किसका आया था, ये हमारा x4 का वैल्यू आया था। किसका आया था x4 का। फिर से इसे फंक्शन में पुट करना है, ठीक है। फंक्शन में पुट करने के लिए फिर f of x इज इक्वल टू 1.09375 साइन 1.09375 -1, ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है।
इस इक्वेशन को फिर से कैल्सी में रखना है, तो कैल्सी में रखने के लिए 1.09375 साइन 1.09375 ब्रैकेट क्लोज -1 इक्वल टू कितना है इसका आंसर, माइनस में -0.02836। ठीक है, ये हमारा आया। ये भी हमारा क्या हो गया, नेगेटिव, मतलब अब कंटिन्यू दो बार हमें कौन सी वैल्यू मिल गई, नेगेटिव नेगेटिव, तो ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है, अब जब नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन होगा, अभी हमने कहाँ तक निकाला, x4 तक, x4 के बाद कौन सा अप्रोक्सीमेशन आएगा हमारा, फिफ्थ। तो यहाँ पे देखिए इसकी जगह क्या लिख देंगे हम लोग, फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन लिख देंगे। x3 हो गया, x4 हो गया, x4 का हमने निकाला तो इतनी वैल्यू है नेगेटिव। अब हम क्या निकालेंगे, x5 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, x5। ठीक है, क्या निकालेंगे, x5। तो जब x5 निकालेंगे तो वैल्यू किनके बीच में जा रही है हमारी, एक नेगेटिव। ठीक, ये नेगेटिव है, इसको क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, नहीं लेना। इसके ऊपर कौन सी वैल्यू है हमारी, पॉजिटिव, मतलब 1.125 x2, ये किसकी वैल्यू है, x2 की वैल्यू है। इसके नीचे कौन सी है हमारी, x4, तो x2 प्लस x4 के बीच में हमारा आएगा x5 का आंसर। ठीक, अब वैल्यूज पुट कर दो, 1/2, x2 की वैल्यू कितनी है, 1.125, x4 की वैल्यू कितनी है, 1.09375। ठीक है, कुछ इस तरह से वैल्यू है। अब इसे सॉल्व करेंगे जब, तो क्या लेंगे, सबसे पहले लेंगे ब्रैकेट, फिर 1.125, ठीक, फिर लेंगे प्लस का साइन, फिर 1.09375, फिर ब्रैकेट क्लोज, क्या कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू, अब इक्वल टू किए तो आंसर आया हमारा 1.10935। ठीक है, 1.10935, ये किसका वैल्यू निकला, x5 का वैल्यू निकला। ओके, अब x5 की वैल्यू को हम क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, फंक्शन में पुट करेंगे। तो फंक्शन में पुट करने के बाद फिर से इक्वेशन चाहिए, f of x इज इक्वल टू 1.10935, फिर है साइन, फिर 1.10935 माइनस क्या हो जाएगा 1, इस वैल्यू को पुट कर दो, 1.10935 साइन 1.10935 ब्रैकेट क्लोज -1। इसका जो आंसर आया हमारा, ये भी क्या आया, नेगेटिव आया, -6.64277 इंटू 10⁻³ मतलब ये भी हमारा आंसर कैसा आया, नेगेटिव आया। तो कंटिन्यूअसली अभी हमारा जो आंसर आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, नेगेटिव फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव फॉर्म में आ रहा है आंसर हमारा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर क्या था, 1.09375 का आया था हमारा आंसर नेगेटिव फॉर्म में, तो 1.1099375 ये हुआ नेगेटिव, और ये किसका था हमारा, x5 का निकाले थे हम लोग, किसका निकाले थे, x5 का। अब फिर हमें किसका निकालना है, x6 का निकालना है, तो किसके किसके बीच में लाया करेगा, एक तो ये, इसको कट कर देंगे, इसको कट कर देंगे, बचा क्या 1.125। अब यहाँ पे x6 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, x6 किसके किसके बीच में आ रहा है, 1/2 x2 प्लस x5 के बीच में आ रहा है, किसके बीच में आ रहा है, x2 प्लस x5। अब x2 कितना है यहाँ पे देखिए 1.125 प्लस x5 कितना है 1.10935, कुछ इस तरह से है ये। अब इसे सॉल्व करिए, तो सबसे पहले लगाएंगे ब्रैकेट, फिर लिखेंगे 1.125 प्लस 1.10935 ब्रैकेट क्लोज, फिर लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 हमने किया तो हमारा आंसर आया 1.1171875, कुछ इस तरह का आंसर आया। ये हमारा निकल गया x6। ठीक है, 1 पॉइंट, देखिए क्वेश्चन एक डेसिमल प्लेस तक मिला 1.1, ये मिल गया 1,
ठीक, 0 की जगह यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया। तो अभी सिर्फ और सिर्फ एक हमारी जो वैल्यू है डेसिमल के बाद मैच हुई है। ठीक है, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 3 डेसिमल वैल्यू तक निकाला, हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें 7th स्टेज तक निकालना है। अब ये किसका निकल गया, x6 निकल गया। फिर x6 का क्या करना है, हमें फंक्शन में वैल्यू पुट करना है। किसमें करना है, फंक्शन में वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो f ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा 1.11711875। फिर हो जाएगा साइन x माइनस साइन x की जगह क्या है इधर भी 1.11711875 माइनस 1। ठीक है, अब इसे सॉल्व करिए। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या होगा, फिर से 1.11711875 साइन 1.11711875 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1 इक्वल टू, ये क्या है पॉजिटिव में आया 4.2080340111 इंटू 10 टू द पावर -3। ये किस में आया, वैल्यू हमारा पॉजिटिव में आया। ठीक है, मतलब जब हमने ये रखा, अब इसका देखो कितना आया था 1.11711875। ये हमारा किसका वैल्यू है, x6 का वैल्यू है। जब हमने x6 का वैल्यू निकाला, फंक्शन में पुट किया, तो हमारा जो आंसर आया था वो किस फॉर्म में आया था, पॉजिटिव फॉर्म में आया था। मतलब अब हम लोग x7 निकालने के लिए इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव को ले सकते हैं। ठीक है, इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव को ले सकते हैं। तो जब हमने x7 के लिए ट्राई किया, सॉल्व किया, तब हमारा आंसर क्या आएगा, x7 इक्वल टू 1/2 x5 प्लस x6। रूट किनके बीच में लाई कर रहे हैं, x5 और x6 के बीच में। तो 1/2 1.109375 प्लस 1.11711875 कुछ इस तरह से आया। अब इसे हम जब प्लस करेंगे तब आंसर क्या आएगा, 1.109375 प्लस 1.11711875 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 2। आंसर क्या आया, जब ये पूरा सॉल्व किए हम, तो हमारा आंसर आया 1.11328। ये किसका निकला, x7 का। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि हमें x7 स्टेज तक ही निकालना है, उसके आगे नहीं जाना। ठीक है, अब यहाँ पे x7 का आंसर क्या है, 1.11328। ठीक है, और कॉमा करके। अब ये हमारा हो सकता है हम सॉल्व करें आगे नेगेटिव जाए या पॉजिटिव, हमें इसमें सॉल्व करने की अभी जरूरत नहीं है क्योंकि आगे हमें कंटिन्यू नहीं बढ़ना है। ठीक है, तो हमारा जो रूट हो जाएगा, हेंस द रूट इज क्या हो जाएगा, हेंस द रूट इज क्या हो जाएगा आंसर 1.11328। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्लियरली डिफाइन था कि हमें 7th स्टेज तक निकालना है, इसलिए हम सिर्फ 7th स्टेज तक ही निकालें। एक बार और लास्ट में समझ लीजिए कि इसमें हो क्या रहा है। देखिए, हमें क्वेश्चन दिया हुआ था कि x sin x -1, ये क्वेश्चन था। अब इसमें ऑलरेडी बता दिया गया है कि 1 और 1.5 के बीच में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें दूसरी वैल्यू रखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम इसको भी रख के देखेंगे कि ये हमारा नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव, किस तरह की वैल्यू आ रही है। हमने देखा कि 1 जब रखा तो नेगेटिव आया, 1.5 रखा तब क्या आया, पॉजिटिव आया। तो ये हमारी दो वैल्यूज हो गई। अब इन दोनों वैल्यूज का यूज हम क्या करने के लिए करेंगे, x1 निकालने के लिए करेंगे। क्या निकालने के लिए, x1 निकालने के लिए। x1 निकालने के लिए करेंगे तो दोनों को प्लस करके किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। फिर फंक्शन में क्या रखेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है, किसमें पुट करेंगे, वैल्यूज को फंक्शन में। ऐसी कंटिन्यूअसली ये आगे नेगेटिव और पॉजिटिव करके बढ़ता जाएगा। अब ये देखेंगे कि पॉजिटिव पॉजिटिव अगर आ रहा है तो उसके ऊपर की वैल्यू को स्किप करके जो नेगेटिव वैल्यू है हमें उसे लेना है। तो नेगेटिव वैल्यू कौन सी थी हमारी, -1 थी, तो ये हमारी नेगेटिव थी। तो हमने इसीलिए आगे के क्वेश्चन में 1 के साथ इसको सॉल्व किया था। फिर नीचे हमने देखा कि नेगेटिव और पॉजिटिव आ गई, इसलिए हम जब पेयर बनाए तो एक नेगेटिव का और एक पॉजिटिव
पॉजिटिव का पेयर बना दिया। ठीक है, इसमें मेन समझना ये है कि कैल्सी का यूज कैसे करना है। ठीक, कैल्सी का यूज करने के लिए मैंने पहले भी बताया, शिफ्ट प्लस मोड प्रेस करिएगा, तब एक ऑप्शन आएगा, कौन सा ऑप्शन, रेडियन का ऑप्शन। ठीक है, रेडियन का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो ये जो क्वेश्चन है इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। x sin x -1 पुट करके x की वैल्यू आपको जितने बार देनी है, चाहे एक बार 1.25 देनी है, फिर 1.125, 1. डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा कि वो एक्चुअली में नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव। आपको कॉपी पेन में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डिग्री में निकालने, रेडियन में निकालने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपको ये साइन वाला आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे साइन वाला आंसर बना है, क्वेश्चन बना है, वैसे कॉस वाला, लॉग वाला भी आगे हम देखेंगे। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन था 7th स्टेज तक चाहिए था हमें, इसीलिए हमारा जो हमने कहाँ तक कंप्लीट किया, 7th स्टेज तक, और जो आंसर निकला वो क्या आया, 1.11328 आया। ठीक है, तो रूट हमारा क्या हुआ, 1.11328। ठीक, तो आज का क्वेश्चन इतना ही। ओके।